अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू आडी मलगानी व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एज़ यूजुअल कंटेंट की कमी की वजह से जो यूट्यूब का कहना है कि जी आप अपने ट्रेडिशन फूड के ऊपर एक व्लॉग बनाएं, तो आपको पता है कि हम हैं कोयटा वाले और हमारा ट्रेडिशन फूड क्या होगा। चलें मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अगेन रोश से। अब रोश के नाम से तो हमारे कोयटा वाले क्या पूरा पाकिस्तान इसको जान चुका है, लेकिन इसके नाम के ऊपर बात करते हैं कि पहले हम इसे नमकीन कहा करते थे। सिर्फ यहाँ कोयटा में नहीं बल्कि बाहर भी ये जो डिश थी इसे नमकीन भी कहा जाता था। फिर उसके बाद इसे नमकीन रोस्ट भी कहा गया, जो कि बाद में बन गया रोश, जो कि एक कोयटा की लैंग्वेज में जो पश्तून बेल्ट का या बलूची या बेल्ट का कह लें ये लफ्ज़ निकला रोश। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के ऊपर कि ये कब इजाद हुआ, कब मशहूर हुआ, कब ये डिश इतनी पॉपुलर हो गई कि लोगों ने इसको इतना मकबूल कर दिया कि लोगों ने इस डिश को अब अपने होटलों में कंपल्सरी कर दिया। आए इसकी हिस्ट्री जानते हैं। रोश, नमकीन या नमकीन रोस्ट, इसकी हिस्ट्री के पीछे जाएं तो जनाब आला, तो हिस्ट्री की जो डेटा है वो ना आपके गूगल के पास है ना आपकी एआई के पास है। फिल वक्त ये किसी को नहीं मालूम कि ये कब इजाद हुआ, किसने इजाद किया और कब ये आपके स्ट्रीट्स पे मुख्तलिफ होटलों पे मिलने लगा। तो इसे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और आपको समझाते हैं कि भाई ये एक ट्रेडिशन फूड था। एक बुज़ुर्ग से मैंने पूछा कि भाई ये कब इजाद हुआ, तो एक बुज़ुर्ग की सिर्फ नॉलेज के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हिस्ट्री 110% क्लियर नहीं हो सकती, लेकिन उसका कहना ये था कि पुराने ज़माने में हम जो है लांदी कर लेते थे गोश्त को, और लांदी अक्सर बच्चों के लिए खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, तो हम उसको अगेन पानी में उबाल के उसको नरम कर देते थे और बच्चे उसका यखनी भी पी लेते थे और वही उसका गोश्त भी खाया जाता था। और उस टाइम बड़ा जानवर हो, ऊँट हो या बकरा हो या दुम्बा हो, इन सब का गोश्त को लांदी कर दिया जाता था। लांदी मीन्स ड्राई मीट। तो ड्राई मीट को वापस निकालने के लिए या उसका शोरवा बनाने के लिए उसको दोबारा पानी में उबाला जाता था और वो नरम मुलायम सा हो जाता था और उसका शोरवा भी बनता था। तो वहीं से ये ट्रेडिशन शुरू हुई और कहाँ से कहाँ आ पहुँची, इसमें भी बात करते हैं। हमारे कोयटा में बलोचिस्तान, कोयटा और वहाँ से चंद किलोमीटर दूर सरानान एक इलाका है जहाँ का मशहूर होटल गुलाब होटल है। उनके ओनर का ये कहना है कि हमारे वालदैन या दादा साहब इसको 100 साल से भी पुराना चला रहे हैं। जगह से हर जगह से जो है लोग आते हैं इधर रोज खाए। ये तकरीबन 100 साल पुरानी होटल है। दिन को तकरीबन 2000 प्लेटें तैयार हो जाती है और दुम्बे जो है तकरीबन 20-22 दुम्बे फरोख हो जाती है। पाकिस्तान जो है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फेंडई, फैसलाबाद, जो भी जगह है, कोयटा, चमन, पशीन, सब जगहों से लोग आते हैं। ये जो है तकरीबन एक पतीला जो है 4 घंटे में पक जाते हैं। इसमें कोई घी नहीं है, न कोई मसाले है, इसका अपना घी होता है, इसमें हम लोग घी नहीं डालते हैं। ये जो है तकरीबन हमारे दादा के टाइम से रोश है इधर बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान में जो है या पूरे मुल्क में जो है रोश यहाँ जो है इस जगह से स्टार्ट होती है। पहले जो है रोश को कोई पहचानता नहीं है, रोश यहाँ से स्टार्ट होते हैं। किशन जो है चमन रोड सरानान बीच में, सरानान बाजार में। ये एक ट्रेडिशन बलोच पठान की रिवायत होती थी कि जी बकरा दुम्बा ज़बा करना अपने मेहमान के लिए। अब आप सोचें कि डायरेक्ट एक बकरा दुम्बा अगर शोरवा बना दिया जाता तो क्या वो पूरा बकरा इस तरह खा सकता था? तो बिल्कुल नहीं। या तो उसको कबाब कर दिया जाता था, जिसे आप दूसरा नाम भी जानते हैं खड्डी कबाब कर दिया जाता था, या फिर उसको नमकीन यानी रोश बना दिया जाता था, जो कि मेहमान के आगे रख के एक उसकी हॉस्पिटैलिटी, उसकी इज़्ज़त अफजाई और अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखाना था कि हम आपकी इतनी इज़्ज़त करते हैं। क्योंकि सबसे अच्छा और बेहतरीन खाना जो होता था उस ज़माने में और आज के ज़माने में भी वो गोश्त था, चाहे वो बकरे का था, चाहे दुम्बे का था, चाहे ऊँट का था या फिर वो बड़े जानवर का। अपने मेहमान को खिलाना और ख़ुद भी खाना। देखा जाए तो रोश जो है ख़ुद अपने तर्ज में एक ताकतवर खाना है, खुराक है। अगर आप इसको रॉ खाएँ बग़ैर किसी रोटी के, तो हत्ता के पुराने ज़माने के जो लोग होते थे वो अकेला अकेला आधा बकरा भी खा जाते थे, क्योंकि वो उस टाइम इस चीज़ पे अमाख्ता हो चुके हैं, यानी यूज़ टू हो चुके थे कि डायरेक्ट बोटी खींची और खा लिया रॉ। ठीक है, आज आप और मैं तो सिर्फ गंदम के बगैर हम कुछ भी नहीं खाते, लेकिन कहने का मकसद यह है कि उस टाइम की मुफीद ज़बरदस्त खुराक और बेहतरीन ताकतवर फ़ायदेमंद वो आपका उबला हुआ गोश्त, नमकीन गोश्त या रोश या आपका तिक्का या आपका खटी कबाब, इस तरह के मुख्तलिफ उसको टेस्ट में लाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते थे।
तो बेहतरीन क्या होता था जी, आपका मटन, शीप, लैम, चर्बी भी हत्ता कि सर्दी में लोग खाया करते थे। ये तो पुराने वक्तों की बात है, लेकिन फ़ायदेमंद और ज़बरदस्त खाना था उस ज़माने का, और आज भी वो आपका रोश है। क्योंकि आप देखिए उसमें ना एक्स्ट्रा काली मिर्च, सुर्ख मिर्च, इस तरह की चीज़ें नहीं मिलाई जाती थी। उस ज़माने की बात हो रही है। आज भी हल्का फुल्का स्पाइस लगा जाता है क्योंकि आप लोग उसको टेस्ट डेवलप करना चाहते हैं, मज़ीद उसको जूसी, मज़ीद उसके स्पाइस। वरना अगर आप पुराने ज़माने में चले जाएं तो एक प्योर विदाउट मसाला एक बड़ा बेहतरीन खाना था रोश। अब डिस्कस करते हैं इसके पकाने का तरीका। तब भी ऐसा ही होता था कि इसको एक पतीले में डाल के, या जिसे आप आज कुकर कहते हैं, एक पतीले में डाल के नमक डाल के इसको हल्की आंच पे रख देना, और इसका नरम होना, इसका सॉफ्ट होना कुछ घंटों के बाद, और उसका शोरबा बन जाना। उस टाइम शोरबा ही बनता था, ये पुरानी बात कर रहा हूँ, और ऐसा रोश मैंने अपने इलाकों में खा के देखा भी है। फिर हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता था, अपना एक तरीक़ेकार होता था कि जी गोश्त लिया, किसी में आलू डाल दिए, किसी ने इसमें टमाटर डाल दिए, किसी ने इसमें प्याज डाल दिया, और किसी ने लहसुन, अदरक। इस तरह सिलसिला टेस्ट का चेंज होता गया, और चेंज होते 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 आपके होटलों तक आ पहुंचा, और ये इतना मशहूर हुआ कि मिसाल है, आपने मेरे घर में खाया, लोगों को आइडिया दिया कि यार जो चीज़ आप अपने घर में बनाते हो ज़रा इसको होटल पे लेकर आओ, ये ज़्यादा बिकेगा। लेकिन उस टाइम पुरानी बात करें तो इसको बेचना भी एक बड़ा मुश्किल काम था, जहाँ पे आपके बलूचिस्तान जैसे इलाके में होटलिंग का नाम सिर्फ चाय होता था, और वहाँ पे जब आप फूड रखते हैं और वो भी हैवी बकरे का या बड़ा यानी गाय का, और इस तरह रोड पे आके बेचना तो बड़ा मुश्किल होता था। हत्ता कि मुझे ये भी याद है कि बलूचिस्तान में सब्ज़ी, दाल ये वगैरह बेचना भी बड़ा मुश्किल था। अगर आप हिस्ट्री में जाएं, पीछे जाके देखें, तो आपको समझ में आएगी कि बलूचिस्तान बैकवर्ड नहीं था, एक गरीबाना इलाका था। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे ना फैक्ट्रियाँ, ना कारोबार, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो यहाँ पे एक होटल खोलना और फिर प्रोडक्ट इतना बड़ा रोश। अब जाहिर है बकरे की कीमत शुरू से महंगी होती आई है, तो पैसा के ऊपर जाके कोई इस तरह ख़रीदता तो ये मुश्किल काम था। लेकिन लोगों ने इसको बड़ा टाइम दिया, और ये आज अचानक आपके होटलों तक नहीं आया। ये काफ़ी पुराना सफ़र करता हुआ आया 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 और आपके अब हर होटल के मेन्यू में जाके पहुंच गया। इसको बनाने वाले अब अलग अलग बंदे हैं, अलग अलग तरीके हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी ने प्याज डाला, किसी ने लहसुन डाला, किसी ने क्या किया। पहले तो सिर्फ़ और सिर्फ ये अपनी चर्बी, पानी और हल्के से नमक में बनता था। उसके बाद काली मिर्चें, लौंग, अला बला, वो क्या कहते हैं, दार चीनी, और इस तरह के मुख्तलिफ स्पाइस बनते रहे। अब तो आपके नेशनल शान मसाला ने भी उसका रोश का एक मसाला बना दिया है, जो कि आप पानी में डालते हैं और वो फ्लेवर आपको आता है। तो हर एक बंदे का एक अलग फ्लेवर है। अलग होटल में आप जाते हैं, हम कहते हैं ना कि जी यहाँ पे फ़लाँ होटल है, जिस तरह मैंने आपको सरनान गुलाब होटल का बताया, जो कि 100 ईयर से अपना जो है से होटल चला रहा है। अब उसका टेस्ट अलग है। अब हमारे पास कोयटा में जो दूसरा मशहूर होटल है वो दुबई होटल है, उसका टेस्ट अलग है। फिर उसके बाद महफिल होटल आता है, दूसरे होटल आते हैं, फिर उसके बाद सलीम बादशाह आ जाता है, उसका भी टेस्ट अलग है। पहले घी इस्तेमाल होते थे रोश के पतीले में, अब कुकिंग ऑयल जो है वो इस्तेमाल होने लग गए। तो अगेन ये कहना चाह रहा हूँ कि पुराने ज़माने में सिर्फ पानी और चर्बी को पिघला के इसका एक जायका टेस्ट बनाया जाता था। अब उसको मुख्तलिफ जायके, फ्लेवर लोग आज भी तजर्बे कर रहे हैं। अगर आपको मैं यहाँ पे गलत लगता हूँ तो आपने देख लिया होगा एक चौधरी साहब इस्लामाबाद में, ये आप देख लें बंदे की शख्सियत को। तो ये साहब जो है इस्लामाबाद से उठ के आए और चैलेंज दिया पठानों को। अब भाई ये सिर्फ और सिर्फ पठानों का नहीं है, जो भाई पुराने लोग हैं, अगर आप कहें कश्मीर में तो ये वो भी बनाते थे, आप कहें गिलगित वाले तो ये वो भी बनाते थे। लेकिन नाम क्या था? नमकीन। नमकीन शुरू से था। अब जाके यहाँ पे मैंने कहा ना कि जब जिस तरह उसकी चीज़ें बनने में चेंज हुई, उसका फ्लेवर चेंज हुआ, इसी तरह उसका नाम भी चेंज हुआ और जा पहुँचा रोश पे। ये भी आपको बताता चलूँ कि इस डिश का कोई ओनर नहीं है, ये हर जगह बनती है। अगर आप पंजाब में कहें तो पंजाब में भी ये बनता आया है। ये कोई ढकी छुपी डिश नहीं थी और कोई इसकी मलकियत, या कहते हैं ना कि क्या कहेंगे उसको, कि आई एम द ओनर ऑफ दिस डिश, तो ऐसा नहीं है। ये सबके पास था, चलता आया। हर किसी का तरीक़ेकार बनाने का अलग, टेस्ट अलग, लेकिन घूम फिर के वही नमकीन। अगर आप समझ रहे हैं तो समझ गए होंगे। जब बात छेड़ी गई है ट्रेडिशन फूड की, तो उसमें सिर्फ रोश अकेला, वो कहते हैं ना, किंग नहीं है। इसी तरह और भी डिशेज़ हैं जिसे हम कहते हैं सज्जी, जो कि हमारी एक बलोची सकाफ़त, रिवायत और बहुत सालों से जो है
ये निज़ाम चलता आ रहा है। सज्जी की भी अगर आप ट्रेडिशन और हिस्ट्री पूछे तो वो भी तकरीबन 100 साल से ऊपर चली जाती है, और उसको बनाने का तरीका पुराने ज़माने में बड़ा बेहतरीन होता था। जब कोई मेहमान आता तो अक्सर रात में बलूचिस्तान ठंडा होता था, तो उसको बोन फायर लगा के उसकी साइड पे जो है आपके गोश्त के जो बड़े बड़े टुकड़े होते थे उसको भी उस टाइम नमक लगा के और चंद मसाले नींबू लगा के उस टाइम लगा दिया जाता था। ये भी उससे मिलता जुलता एक डिश है। इसी तरह उसके बाद आपके आ जाते हैं टिक्का कबाब, जो कि वो भी इसको इसी तरह बनाया जाता था फायर पे। तो इस तरह की ट्रेडिशनल फूड और भी हैं, और भी चल रहे हैं। बस क्या है कि जिसने आजकल सोशल मीडिया है, जिस एक टॉपिक को पकड़ लिया, सेम जैसे इस्लामाबाद में चौधरी साहब और सलीम बच्चा ने रोश को इतना हाइप दिया सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि भाई उनका काम चले। अब आप देखो ना, यूट्यूब भी कंफ्यूज हो गया कि भाई इसकी ट्रेडिशनल हिस्ट्री क्या है वगैरह क्या है। तो कहने का मकसद ये है कि इसको सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया गया। हालांकि आपका खड़ी कबाब, दम पोख्त और कबाब, इसके कबाब तो अभी तक आप वहाँ पर पहुँचे भी नहीं होंगे। अब तो अजब अजब नाम आ गए हैं, रांझा गोश्त, हीर गोश्त, अला बला। घूम फिर के वही मटन है, उसी मटन को टेंडर करके अलग अलग स्पाइस में खाना, उसको बनाना। अब बात तो वही है ना, नमकीन करके सॉफ्ट खाने वाली बात है। तो भाई इसके कई रंग हैं, कई ढंग हैं और इसके कई टेस्ट हैं। अलग अलग तरीके से इसको बनाया जा रहा है। घूम फिर के वही टेंडर गोश्त मटन रोश की तरह ही हो जाता है। वो थोड़ा सा अपने अपने कलर में, आपका हीर गोश्त, रांझा गोश्त जो है वो कलरफुल आ जाता है। आपका सज्जी भी है, वो भी तकरीबन वैसी, वो आग पे बना है, वो पानी पे बना है, कोई खड्डे में बना है, कोई कोयले पे बना है, घूम फिर के मटन ही बना है। इसी तरह का एक और लफ्ज़ है जो कि अब तो आप लोग उसको भूल ही गए हैं, जिसे हम कहते थे जॉइंट। जी हाँ, जॉइंट, जो कि हमारे कोयटा में सबसे ज़्यादा मशहूर ग्रीन होटल का है। अब मैं उसकी प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन वाकई अगर आपने कोयटा में अगर जॉइंट खाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रीन होटल पे मिलेगा, ठीक है। और वहाँ के कोफ्ते तो आहा, आप जाएं, ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपने कभी बड़े गोश्त का, यानी बैल का, गाय का नहीं, बैल का कभी रोश खाया है? कभी वो ट्राई करके देखें, कभी वो खा के देखें। मैं कहता हूँ कि भाई उसका भी एक अलग टेस्ट है। और जैसे जब वो रेशा रेशा होता है, जैसे वो टेंडर होता है, आप उसको खा के भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि मार्केट में अब तक उसको शो नहीं किया गया। जब जैसे ही आपके बोलते हैं ना, मार्केट में जो फूड की जो होटल्स हैं, जब वो चाहेंगे उसको ऐड करना तो उसको ऐड करेंगे, और फिर देखना कि उसकी धूम कैसे मचती है। तो ये डिपेंड करता है वक्त पे, शेफ्स पे, जो फूड वाले बंदे हैं उनकी मर्ज़ी, वो इसको रोश करें, नमकीन करें या जो कुछ करें। तो ये उनकी मेन्यू लिस्ट में भी देर सवेर आ जाएगा। वैसे तो चल रहा स्टेक है, मुझे पता है, बीफ में, तो मैं बीफ का आपको मशवरा दूंगा, कभी आप बीफ का रोश बना कर देखें। एक लास्ट थिंग जो कि मैं आप लोग को ऐड करना चाहता था कि भाई मीट की टेंडरनेस के लिए आप चेक करें, आपका हीर रांझा गोश्त भी 3-4 घंटे में बनता है। आपकी जो सज्जी है वो भी 3-4 घंटे में बनती है। आपका रोश वो तो काफ़ी ज़्यादा 4-6 घंटे लगते हैं। आपका खड्डी कबाब, आपका दम पोख्त, इस तरह के जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, स्लो बोलते ना, हीट पे पकने वाली चीज़ है, तो टाइम लगता है। स्लो हीट के ऊपर आपको पता है कि आप ऊंट भी डाल दें तो वो भी इस तरह गल जाएगा। तो आप बताएं कि आपका फेवरेट फूड क्या है। और रही कोयटा और बलूचिस्तान की बात, तो आएँ, हमारे ट्रेडिशनल फूड को आप इंजॉय करें। मैं तो बाहर के लोगों को भी कहता हूँ कि आप आएँ, आप हैरान हो जाएंगे। जो स्पाइस बोलते हैं ना, स्पाइस का नाम होगा लेकिन जायका ऐसा कि आप याद रखेंगे। चाहे वो खड्डी कबाब हो, चाहे दम पोख्त, चाहे वो हमारा रोश हो। तो इनवाइट करता हूँ सबको, चाहे कोई मुझे पंजाब से देख रहा है या बाहर मुल्क से देख रहा है या कोई देख रहा है कश्मीर से, आई वेलकम देम। आप आएँ, हमारे फूड को व्लॉग भी करें अपना। जो व्लॉगर्स हैं मैं उनको भी कहूँगा, आप आएँ, ज़रा चेक करें टेस्ट को, टेंडरनेस को, आप हैरान हो जाएंगे। आप अपने इलाके का रोश भूल जाएंगे, क्योंकि ये ट्रेडिशन हमारे पास है और इसके जो शेफ्स हैं वो हमारे पास हैं। मानता हूँ कि KPK में और यहाँ वहाँ सब जगह पे चलता है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि ये किसी की, आप कहते हो ना, ओन डिश नहीं है। ये हर कोई बना सकता है और हर होटल आपको पता है उसके नीचे अपने मेन्यू में दे सकता है। सो ये है रोश की हिस्ट्री। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ रहेंगे और ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी।
ये तो कभी कभार मुझे टॉपिक मिल जाते हैं तो टॉपिक के ऊपर जो है मैं व्लॉग कर रहा हूँ। वैसे नॉर्मली मैं अपने व्लॉग्स डेली व्लॉग्स पे रखता हूँ, जो कि कब भी कहीं भी स्टार्ट हो जाता है। और टॉपिक्स तो भाई जो माइंड में चल रहा है, जो आंखों के सामने होता है, वही टॉपिक होता है। स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल। और जिन्होंने पहले मुझे लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उन सबका बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।